सबसे पहले हम सर के पास चलते हैं, प्रोफेसर CS दुबे के पास चलते हैं। सर, जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, जिसकी चर्चा लगातार आप हर न्यूज़ चैनल पर आजकल आप आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चर्चा यही हो रही है। लगातार बढ़ता जल स्तर, असामान्य रेनफॉल, बारिश जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसी जगहों पर बारिश हो रही है जहां पर होती ही नहीं थी, जिसमें कि राजस्थान जो कि सूखा पड़ा रहता था, वहां पर अब बारिश हो रही है। बारिश ही नहीं, बाढ़ आ रही है। आखिर हो क्या रहा है, अगर हम मोटे तौर पर आपसे जानना चाहें? देखिए, ये जो असमानता है पानी बारिश के अंदर, ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। और क्योंकि हम लोग जो है वेस्टर्न एरिया से भी और हमारे जो लोकल एरियाज है वहाँ से भी जिस तरह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है। और जैसे जैसे क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है वैसे वैसे जगह जगह फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम अ, हिमालय पे चले जाएं तो हिमालय पे क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ पे एक और भी रीज़न है कि वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है, कुछ नोन स्पेसेस हैं जहाँ पे ओरोग्राफी और रेनफॉल जो है हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन उस एरियाज में अब इतना ज़्यादा हो गई, इस बार इतना ज़्यादा हो रही है कि ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। और उसके ऊपर जो आप मैन मेड स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं, आप जैसे अभी हमने देखा धराली के अंदर जो पुराना फैन था, एलुअल फैन था रिवर का, उसी के ऊपर आपने एक स्टेबल अच्छे अच्छे होटल बना दिए थे और वो सारे के सारे होटल चले गए। इस तरह का जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। दूसरी तरफ इसका पानी का एक अच्छा भी वो है कि जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ पे बारिश नहीं होती थी वहाँ बारिश हो रही है। और अगर लेकिन वहाँ पे भी उसका इतना फायदा नहीं हो पा रहा है, जी क्योंकि हम लोग कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कोई प्लान वाटरशेड मैनेजमेंट या इस तरह की कोई भी प्लान हमने नहीं बनाई है कि अगर इस तरह से हमारा पानी जो है वो ज्यादा सर, सारा का सारा हैरानी की बात समुद्र है, हर साल इस समुद्र तरह में की चला जा चर्चा रहा है। होती है और अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजें हम नहीं कर रहे हैं, जहां पर कई ऐसे राज्य हैं जो कि सूखे की वजह से लोगों का एक तरह से कह लीजिए उनकी रोजी रोटी तक छिन जाती है, कृषि में भारी नुकसान होता है और हमारे पास पानी की इतनी किल्लत होती है जिसकी हम क्या ही बात करें। आंकड़े हर साल वो भी हम गर्मियों के दिनों में दिखाते हैं। डॉक्टर बिरपाल सिंह जी, आप कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि एक्सपर्ट हैं। सर, ये बताइए कि जो प्रोफेसर दुबे ने बात कही, कृषि के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं जब बहुत ज़्यादा पानी की। तो अभी हम जानते हैं कि खरीफ का समय है और अभी पानी बहुत अच्छा है, अगर ज़्यादा पानी हो रहा है तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों नहीं आज भी हमारे देश में सही ढंग से हो रही है, ताकि गर्मियों के दिन में भी किसानों को दिक्कत ना हो? नहीं, देखिए श्वेता जी, जैसे आपने बताया है, ये ठीक कह रहे हैं आप। पानी तो आदमी के लिए तो है ही, लेकिन फसलों के लिए भी एक जीवन है, जीवन जीवन देने वाली बात है। जैसे किसान अपने खेत की कितनी अच्छी जुताई करे, कितना अच्छा बीज खरीदे, कितनी अच्छी खेत की तैयारी करे, कितनी अच्छा खाद डाले, लेकिन यदि समय पर उचित मात्रा में उचित समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिला तो सारी उसकी इनपुट लगाई जीरो हो गई। और अब मैं आता हूं, जो आपने कहा ना किसानों के बल्ले बल्ले होने वाले हैं, मैडम बल्ले बल्ले तभी कह सकते हैं आप जब एक उचित मात्रा में उनको पानी मिले। या इतनी ये जो भयावह स्थिति आ रही है अभी, जैसे कि आप मैडम नवजोत रंधावा जी बता रही थी, मैं भी देख रहा हूं पंजाब में 3 दिन से वो बराबर कवर कर रही है और 9 जिले ऐसे हैं कि लगभग 1,000 गांव पानी जलमग्न है। तो ये स्थिति तो बल्ले बल्ले करने वाली नहीं है, ये तो किसान के लिए बहुत भयावह स्थिति है। देखो हमारे इस खरीफ सीजन में, जी जी। सॉरी, धान, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और गन्ना, इतनी फसल लग रही है। और इनमें 2-3 फसल ऐसी हैं जो ठीक है, पानी तो बहुत अधिक चाहते हैं, लेकिन वो स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहती, इतना इतना खड़ा हुआ पानी नहीं चाहिए उनको। बिल्कुल। अच्छी बढ़वार, इतनो उनको अच्छी बढ़वार और वृद्धि के लिए, पैदावार वृद्धि के लिए केवल अच्छी उचित मात्रा में और थोड़ा थोड़े दिन के लिए, जैसे धान में है कुछ दिन के लिए स्टैंडिंग वाटर चाहिए, जरूर चाहिए, जी लेकिन ऐसा नहीं जल भराव हो जाए। इसी तरह सोयाबीन में भी चल सकता है, कपास में भी थोड़ा बिल्कुल चलता है, बिल्कुल, आएंगे सर आपके लेकिन पास। चंदन अदर। नायाल जी, आपके पास आते हुए, सर पर्यावरणविद हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं पहाड़ों पर। सर, पहाड़ों के बारे में
अभी चर्चा लगातार हो रही है। जिस तरह से बारिश हो रही है, धराली में हमने देखा, हिमाचल के दूसरे इलाकों में हमने देखा, जो आपदा आई है, और जिस तरह से सितंबर में भी अब कहा जा रहा है कि सितंबर में भी जो अनुमानित रहता है उससे कई गुना ज्यादा यहां पर बारिश होगी, क्या कहेंगे उस पर? देखिए श्वेता जी, लगातार उत्तराखंड में पिछले कई जो है दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मुख्य रूप से आप धराली की बात कर रहे हैं। धराली के साथ हमारे चमोली के थराली क्षेत्र में भी जो है बहुत आपदा आई हुई है, और अन्य क्षेत्रों में अभी आप बागेश्वर की बात करें, कपकोट में जो है आपदा आई। तो विभिन्न जगहों पर उत्तराखंड का शायद कोई ही ऐसा कोना छोटा होगा जहां इस प्रकार की आपदा नहीं आई होगी, और लगातार बारिश हो रही है।